रीवा से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। रीवा सांसद के बंगले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी सांसद बंगले तक पहुंचे, लेकिन भारी पुलिस बल पहले से ही बंगले के बाहर तैनात रहा। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंगले के भीतर जाने से रोक दिया है, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता घंटा बजाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सांसद बंगले के अंदर जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सांसद से सीधे मुलाकात कर अपनी मांगे रखना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान और उसके बाद हुई कथित म्यूट कार्यवाही को लेकर किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष जनसभाओं को दबाने का प्रयास कर रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम अपने खोल दीजिए हम लोग देखिए भैया नहीं है तो आप लोग बोल रहे तो भाई विद्यापति जी का बोला दर्ज जाए पंडित। हाँ भैया बोलिए। अरे माइक गड़बड़ ऐसे बोल ऐसे बोलते शांत माइक वो गड़बड़। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से पुलिस के दम पर लोगों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं हम लोग एक बार इनकलाबी तरीके से माननीय सांसद जी से अनुरोध करेंगे जो बाहर आ जाए। हम लोग कोई विदेश के लोग नहीं हैं, कोई आतंकवादी नहीं है कि आपने इतने पुलिस के अधिकारियों का समय यहाँ ले लिया है। हम लोगों की पीड़ा और दर्द को सुन लें। रीवा सांसद बाहर आओ, रीवा सांसद बाहर आओ, रीवा सांसद बाहर आओ, बच्चों के हत्यारे को फांसी दो, बच्चों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम तो पुलिस के और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से भी चाहेंगे कि आप लोग सांसद जी को लाइए और उस पार से ही उनसे बात करने उनके जो सांसद हैं उनसे मिलने के लिए, उनको जगाने के लिए, सोए हुए सरकार को जगाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अभी अभी जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से माननीय सांसद जी डर करके कहीं भाग खड़े हुए हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अभी तो हमारे थोड़े से कांग्रेस के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग सांकेतिक रूप से इनको कुंभकर्णी नींद से जगाना चाहते थे, लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको लगता है कि अब हमें सत्ता परमानेंट मिल गई है, अब हम सत्ता से कभी बाहर नहीं होंगे, ऐसा इनको लगता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये जनता है अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है। इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, आप जाकर के उन परिवारों से पूछिए जिनके घरों के चिराग बुझे हैं और कौन सी बात पानी और जीवन जीने के लिए
रवि भैया सांसद जी का गुण वहाँ जब तक ना हो तब तक बैठा जाए। माननीय सांसद जी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे, न कोई उपद्रव होगा, न कोई अभद्रता होगी। अब माननीय सांसद जी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी, आपकी सरकार से आज पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है। इंदौर में जहरीला पानी पीकर 16 बच्चों की मौत हो गई। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज नहीं तो कल आप सबके घरों तक वो जहरीला पानी पहुंचेगा। आपकी महिलाएं, आपके बच्चे भी वो पानी पिएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि लोगों के दुख का, बच्चों के जाने का दुख क्या होता है, लोगों के घर वालों का मरने का दुख क्या होता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पुलिस के दम पर लोगों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। हम पुलिस वालों से भी निवेदन करते हैं कि आप सब ये बैरिकेड खोलिए। माननीय सांसद जी से हम लोगों को मिलने दीजिए, हम लोग उनसे बात करेंगे और अपनी बात रखकर वापस चले जाएंगे। मैं यहाँ पर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नहीं तो ये आपका एक बैरिकेड अभी 2 मिनट में हट जाएगा। आपको जो करना हो, गिरफ्तार करना हो, गिरफ्तार करिए, चाहे जेल ले चलिए हम लोगों को, लेकिन हम लोग करने वाले पूरा मध्य प्रदेश इनके कृत्यों से, ये भाजपा की सरकार के कृत्यों से शर्मसार है। आपने देखा होगा कि इंदौर में जहरीला पानी पीकर 16 बच्चों की मौत हो गई, और जब उनसे पत्रकार लोग, आम जनता लोग, कैलाश विजयवर्गीय जो वहाँ के मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और वहाँ के विधायक भी हैं इंदौर के, उनसे जब पूछा गया कि आप ये पानी, जहरीला पानी क्यों सप्लाई किया गया, तो उन्होंने कहा कि घंट को ऐसा सवाल मत करो। आपने देखा होगा कि इतने असंवेदनशील मंत्री यहाँ के, और मोहन यादव पूरी तरह से मध्य प्रदेश को चलाने में नाकामयाब है, और पूरी सरकार भ्रष्टाचार के कंठ गले तक डूबी हुई है भ्रष्टाचार से। इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 दिया जाता है, और ये बहुतों का क्या कारण, क्या मानते हैं कि स्वच्छ है या फिर अशुद्ध है इंदौर सर? ये नंबर 1 देखिए, ये सब पैसे का खेल है, और सब पैसे के दम पर नंबर 1 भी आता है। और आपने देखा, अगर इंदौर नंबर 1 है तो फिर 16 बच्चे जहरीले पानी पीकर क्यों मर गए। आपने देखा होगा कि इंदौर के साथ साथ आपने छिंदवाड़ा में भी देखा, जहरीली कफ सिरप पी के 24 बच्चे मर गए। लेकिन यहाँ के मोहन यादव सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि किसी भी मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लेती है। ये जनता के सवालों का क्या जवाब देंगे? आप अपने जनप्रतिनिधि से मिल नहीं पा रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि तानाशाही है? पूरी तरह से सरकार तानाशाही पर उतारू है। आपने देखा होगा, हम लोग साधारण तरीके से सांसद जी से मिलने जा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ आतंकवादी आ गए हो। पूरे रीवा की पुलिस यहाँ बैरिकेड लगा के हम लोगों को रोक रहे हैं, और यहाँ की जो पुलिस है हमारी महिला नेताओं से छीना झपटी करती है, उनको आगे नहीं जाने दे रही है। क्या मांगे क्या है, आप क्या चाहते हैं आप? मेरी मांग है कि तत्काल कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा लिया जाए, स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। जो भी ये भ्रष्ट मंत्री हैं, अपने विभागों को नहीं चला पा रहे हैं, इनसे तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए।